डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं विनोद गुप्ता रियल एस्टेट कंसल्टेंट बोल रहा हूँ। और मेरे दोस्तों, हम लोग रोहिणी के न्यू डेवलपिंग सेक्टर साइन में काम करते हैं और वी हैव स्पेशलाइजेशन फॉर सेक्टर 34 रोहिणी, जो यूईआर के ऊपर बना हुआ है। इसके साथ मेरे दोस्तों, यहाँ पर बिजली, पानी, सड़कें सब कुछ चालू हैं। सिर्फ आबादी नहीं है, बनने में कुछ टाइम लगेगा। रिठाला मेट्रो से 6-7 किलोमीटर दूर है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 24 सेक्टर से हम लोग 4-5 किलोमीटर दूरी पर हैं। अब आज एक बहुत अच्छा विचार मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, आज हम किसी की भी बुक्स उठाकर देखते हैं तो उसमें रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा चैप्टर है। जितने भी लोग एक अच्छे लेवल पर पहुँचे हैं, ज़्यादातर लोग रियल एस्टेट में उनको प्रॉफिट मिलता रहा, वो भी एक उनका रोल रहा। जिसने 30, 40, 50 साल पहले प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दिया, उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े लैंड पार्सल बना लिए और आज वो राजाओं की ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर उन्होंने अच्छे तरीके से अपने को काम किया है और लैंड में इन्वेस्टमेंट्स की है। मेरे दोस्तों, इसके साथ मैं एक और बताना चाहता हूँ कि जो समय बीत गया वो बात दूसरी है, लेकिन जो 30 साल से हम लोग काम कर रहे हैं उसका अनुभव हमें ये बताता है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, चाहे वो 30 लाख रुपए की है, चाहे 3 करोड़ रुपए की है, आप सोच समझकर कोई डिसीज़न लीजिए। जो प्रॉपर्टी है ये ऐसे गाजर मूली सब्जी की तरह नहीं है कि आज लिया कल बेच दिया। इट्स नॉट ए शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में भी आप जैसे अच्छे विचार सुनते हो, गाइडेंस मिलती है, तो दे से कि भाई आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप बात कीजिए, वहाँ जाके आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरीके से रियल एस्टेट की भी अगर मैं बात करूँ तो रियल एस्टेट में भी बहुत सोच समझ के आपको पैसे लगाने हैं और बहुत छोटे टाइम के लिए नहीं लगाने हैं, बहुत एक लंबे पीरियड के लिए आपने पैसे लगाने हैं। हम लोग ट्रेडर हैं, हम छोटे टाइम के लिए पैसे लगा के प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा एक जो डेली रूटीन खर्चे हैं वो भी हमें उससे लेने होते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो लोग आजकल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आ गए, मैं सब उनको एडवाइस करना चाहता हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 10 प्रॉपर्टीज़ इन अ ईयर इन ट्रेडिंग, आप लोग एक ही प्लॉट पर इन्वेस्ट कीजिए। ना आपको टेंशन होगी, ना बेचने की आपको चिंता होगी। रेट थोड़ा बहुत घट भी गया तो आपको कोई प्रेशर नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, कर चुके हैं, इसलिए मैं वो चीज़ें लाइफ की आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। दूसरा, बार बार आपको ब्रोकरेज ब्रोकर को देनी पड़ेगी, या वो सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ हो या कोई और हो, लेकिन आप सोचते हैं कि आपको प्रॉफिट मिला, लेकिन वो प्रॉफिट तो आपके हिस्से में से ही गया है ना। या आपको कटौती करेगा या कमीशन लेगा, ये सच्चाई है। आप सोचें कि कोई भी ब्रोकर बगैर कुछ लिए आपको प्रॉपर्टी दे देगा तो ना के बराबर है। बार बार 6 बार 10 बार आपकी प्रॉपर्टी रोटेट करता है तो लालच उसका है, आपका नहीं है। और आपके पैसे से ही वो सब अपना गेम घुमाना चाहते हैं, इसमें चाहे मैं आ गया चाहे कोई और मेरी एक एडवाइस है मेरा, क्योंकि मैं आप लोगों ने देखा होगा कि जो वीडियो बनाता हूँ उसमें काफ़ी कुछ जो मार्केट की हालात होती है, मार्केट की जो सच्चाई होती है, मैं गुमराह कहीं किसी को नहीं करता हूँ। और हम लोग जो बिज़नेस करते रहे हैं उसमें एक पार्ट है ये भी जो हमें नहीं डिस्कस करना चाहिए, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या अपने आप से रेकी कीजिए उस चीज़ की, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उसकी ग्रोथ होगी, क्यों आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कब चाहिए। ये जो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है ये भी ऑर्नामेंट्स की तरह है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा और आप लोग सभी इससे वाकिफ़ हैं कि आपने कोई ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी घर पर ख़रीद लिया तो सालों साल ज़िंदगी से लेके आपकी शादी 25, 24, 26, 27, 30, 32 साल में हुई है, वो ज्वेलरी आपके पास टिल डेथ आपके पास रहती है। इसी तरीके से रियल एस्टेट भी एक ऐसी ही चीज़ है, इट इज़ एन एसेट। जैसे जैसे टाइम इसको दोगे, जैसे जैसे इसकी आप केयर करोगे, ये ग्रो करेगी। ये कल को क्या ग्रो करेगी, एक तो आपको रहने के लिए भी काम आएगी जो न्यू डेवलपिंग सेक्टर्स है, दूसरा ये किराया आपको देना शुरू करेगी, और तीसरा बैंक से आपको लोन चाहिए तो बैंक से लोन भी आपको इन फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ पर मिल जाएगा। तो कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं बहुत जल्दबाजी में मत रहिए, और आपको एक अच्छे सलाहकार की ज़रूरत है। आप बेचना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, क्यों क्या करना चाहते हैं, अगर ऐसा कोई पर्सन आपके क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड, तो विनोद गुप्ता, जो हम सोना गुप्ता प्रॉपर्टी सेक्टर 34C5 में काम करें, आप हमारे से संपर्क कीजिए। लेकिन फ़ोन पे हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि यस यू नीड
गुड कंसल्टेंसी, तो आप ऑफिस आइए, बैठ के ही हम लोग बात कर पाएंगे। फ़ोन पे इन सब बातों का जवाब सर मैं नहीं दे पाऊँगा। शॉर्ट में व्हाट्सएप पर कोई हम मैसेज कर सकते हैं, बट ये सारी सर्विसेज आप भी समझते हैं कमर्शियल हम लोग हैं, एंड दीज आर ऑल पेड सर्विसेज। कोई भी कंसल्टेंट आपको सलाह देगा तो वो भी चाहेगा कि उसका क्या हासिल हो रहा है। मेरे दोस्तों, फ्री में तो देखो आज पानी भी नहीं मिलता है कहीं पर। और रही बात सलाह की, जिस आदमी ने 25-30 साल इस मार्केट में दिया है, बट नेचुरल उसका भी एक लालच जुड़ा हुआ है। वो हम क्लियरली कहें या ना कहें, शायद आप सब समझदार हैं। आप अगर रियल एस्टेट में पैसे कमाना चाहते हैं, कितने टाइम के लिए लगाना चाहते हैं, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी सेक्टर 34 में है, रोहिणी में है, कहीं और है, वो सब सलाह मैं आपको दे सकता हूँ। और कोई भी प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाहते हैं सेक्टर 34 में, इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप सर्च कर रहे हैं कि एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट रोहिणी में आपको मिले, तो दोस्तों मैं आज कहना तो नहीं चाहता, बट आई कैन से दिस दैट वी आर द बेस्ट एज पर कंसल्टेंसी इज कंसर्न, बिकॉज वी हैव एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस एंड यू बिलीव ऑन आवर एक्सपीरियंस। एंड हम लोग मार्केट में 25-30 साल से काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ, अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए और प्रॉपर्टी कोई ख़रीदते हो, तो उसको भी ऑर्नामेंट की तरह एसेट मान के चलिए कि ज़िंदगी भर उसको लेके चलो। इन सब शब्दों के साथ आपको कोई ज़रूरत है सेक्टर 34 सेल परचेज कंसल्टेंसी की, संपर्क कीजिए। थैंक यू।